या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नकहतुमुल मुमिनात, जब किसी ईमान वाली औरत से तुम निकाह करो, सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना, फिर उसे छूने से पहले, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना, तुम तलाक दे दो, फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, तो ऐसी औरत के लिए जिसे निकाह हुआ और छूने से पहले तलाक दिया गया तो इद्दत नहीं, कोई इद्दत नहीं। फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दा, तुम्हारी उसके लिए कोई इद्दत नहीं, और जब इद्दत नहीं तो रुजू का मामला नहीं। अब ये सिर्फ इसी सूरत में है, मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना। सूरह बकरा में भी ये आयत आई है और सूरह अहज़ाब में भी ये आयत आई है कि छूने से पहले अगर तलाक दिया तो कोई इद्दत नहीं, जब इद्दत नहीं तो रुजू नहीं। सिर्फ यही एक इस्तिस्नाई सूरत है कि छूने से पहले अगर निकाह के बाद तलाक हो जाए तो इद्दत नहीं, रुजू नहीं। बाकी दो रुजू जो अल्लाह ने दिया है वो क़यामत तक नबी ने भी मनसूख नहीं किया, और उस रुजू को किसी की जहालत, किसी का जब्र या किसी का तकरार तलाक उस दो रुजू को ख़त्म नहीं कर सकता। ये रुजू का दो हक़ जो सूरह बकरा में है वो क़यामत तक के बंदे के लिए है, या किसी की जहालत, या किसी का तकरार, या किसी की ज़िद, या किसी जालिम बादशाह का जब्र, किसी ईमान वाले को, मुसलमान निकाह करने वाले को दो मरतबा अपनी ज़िंदगी में पछताने का, रुजू करने का, रिकन्सिलिएट करने का, तलाक देने के बाद फिर से दोनों का जहन सुधरे और रुजू कर ले इद्दत के अंदर। और अगर इद्दत में रुजू नहीं किए तो दो मरतबा अपनी ज़िंदगी में तलाक देने के बाद फिर से अक़्द जदीद सानी और अक़्द जदीद सालिस, दो मरतबा फिर से निकाह डायरेक्ट बिना हलाले के निकाह का हक़ कुरान ने दिया है। फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि किसी मुसलमान मर्द और औरत का निकाह हुआ और छूने से पहले तलाक हो गया तो वहाँ पर तो रुजू नहीं, इद्दत नहीं, कुछ नहीं, दोनों अपने अपने रास्ते, बात ख़त्म। और यहाँ पर सबसे बड़ी हिकमत ये है कि मियाँ बीवी जो आपस में मिल लिए, मुलाकात हो गई, एक दूसरे को छू लिए, तो फिर वो कभी न कभी अपने ज़िंदगी के किसी मोड़ पर उन्हें एक दूसरे से फिर से मिलने की बात आएगी, इसीलिए रुजू रखा गया। और रुजू अगर इद्दत में नहीं हुआ और दोनों अपने रास्ते निकल गए, एक दूसरे को छू चुके हैं, मिल चुके हैं, तो उनके लिए अक़्द जदीद सानी का हक़ रखा गया, फिर रह सकते, फिर कभी तलाक हुई, फिर रुजू का हक़ है, फिर अगर रुजू के हक़ को इख्तियार नहीं किया तो उसके बाद अगर फिर अपने रास्ते चले गए, फिर अक़्द जदीद सालिस, तीसरी मरतबा बिना हलाले के निकाह कर सकते हैं। और ये खुला हुआ हुक्म कुरान में युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अपनी आयतें तुम्हारे लिए बयान करता है अगर तुम ईमान वाले हो, आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान लाने वाले हो। और तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह ने हुदूद बांध दिए हैं, अल्लाह की खींची हुई लकीर और हदें हैं, इसे मत फलांगो। बार बार तलाक के ताल्लुक़ से कहा, इतना किसी और ताल्लुक़ से नहीं कहा। तो इसलिए जब मियाँ बीवी का तलाक हुआ, रुजू का हक़ था, रुजू के हक़ को इस्तेमाल नहीं किया, दोनों अपने रास्ते चले गए। उसके बाद दोनों आपस में इद्दत ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, एक दिन बाद, एक हफ़्ते बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद, बस 50 साल बाद दोनों आपस में फिर से डायरेक्ट निकाह सानी करना चाहते हैं तो बिना हलाले के वो कर सकते हैं। फ़ला तअदुलूहुन्ना, ऐ दोनों ख़ानदान वालों तुम रोड़ा मत बनो, लड़की के और लड़के के घर वाले तुम रोड़ा मत बनो। फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि जब इन्होंने तलाक दिया, रुजू नहीं किया, इद्दत ख़त्म हो गई, दोनों अपने रास्ते चले गए, फिर जब दोनों आपस में राज़ी हो गए, इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमारूफ़, दोनों राज़ी हो गए और दोनों निकाह करना चाहते तो तुम अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त का मसला बनाकर उन्हें निकाह करने से रोको मत, और वहाँ पर हलाले की कोई ज़रूरत नहीं। इस आयत को बड़े गौर से तफसीर के साथ पढ़ें। और अब एक बहुत बड़ा कहना चाहिए ड्रॉबैक ये है, बदकिस्मती ये है कि कुछ अक़वालुर रिजाल की वजह से लोगों ने कुछ लोगों को दो रुजू से भी महरूम कर दिया। और कुरान का जो मैंडेटरी कमांड था, एक ऐसा हुक्म कि जो क़यामत तक हर मोमिन के लिए है, दो रुजू, उससे भी कुछ ऐसे मौक़े पर रोक देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इस दोबारा निकाह का तस्वुर ही नहीं करते, इद्दत के अंदर रुजू नहीं करने देते, और इद्दत अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर से
निकाह सानी अक़्द जदीद फिर से निकाह करने की जो बात है ये तसव्वुर भी मौजूद नहीं है, जबकि कुरान के हुदूद में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे पढ़ने की, समझने की और उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की। और मैं तो समझता हूँ कि आज ये बहुत बड़ी गलती की गई अक़वालुर रिजाल की वजह से। दो रुजू के हक़ से मुसलमानों को महरूम करने की बात की गई और अक़्द जदीद के हक़ से महरूम करने की बात की गई। फ़ला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, इस आयत पर अमल करने से यहाँ तक कि बहुत सारे अहले इल्म भी लोगों को रोक रहे हैं। और दो रुजू की जो बात कुरान में है उससे भी अहले इल्म बहुत सारे मौक़े पर लोगों को रोक देते हैं कि अब तुम्हारा रुजू का हक़ नहीं, जबकि दो रुजू का हक़ कोई ख़त्म नहीं कर सकता क़यामत तक। तो ऐसे अहले इल्म को सोचना चाहिए। अल्लाह समझ अता करे।